इंटर कोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटर कोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं। एक गाना है कि चिंगारी कोई घर भड़के वाला, उसके अंदर में एक लाइन आती है, मझधार में नाव नैया डोले तो माजी पार लगाए, माजी जो नाव डुबोए तो फिर उसे कौन बचाए। तो ये सर जो हैं अभी तक वेदांतु वगैरह के अंदर में नीट में केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया। अब ऐसा व्यक्ति अगर नैया डुबोएगा तो फिर उसमें फिर कौन बचाएगा। और कहीं ये रीजन तो नहीं है कि फिजिक्स वाले साइंस कम्युनिकेटर मिल रहे हैं, एस्ट्रो क्षितिज आदिरा वगैरह। गुरुजी, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भी आपकी तरह एस्ट्रोलॉजर बनना है। ठीक है वत्स, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने सारे तर्कों का त्याग करना होगा। अब आपके पास आई हूँ तो सारे तर्कों को त्याग ही दिया होगा। बायोलॉजी वाले मिल रहे हैं, रवि भाई वगैरह। There's this brain region called dorsal striatum. लेकिन केमिस्ट्री वाले गायब है। केमिस्ट्री वाले कहीं ये काम करने लग गए हैं, इसलिए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया। स्पेशली लड़का होगा या नहीं, पर कैसे। इंडिया में लड़कियां पैदा हो रही हैं संयोग से, है ना, लेकिन लड़के पैदा हो रहे हैं जादू से, टोटके से, खीर चटा के, गाय के गोबर का गेहूं खिला के, खास पोजीशन में, खास रात को, खास टाइम पे सेक्स करके। कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए। 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी। देखो, स्त्री के टाइम आने के 5वें दिन यदि आप इंटर कोर्स करते हैं और उस समय स्त्री की ईड़ा नाड़ी की, पुरुष की सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 5वें दिन तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। ये दुनिया सूडो साइंस की, इसकी बैंडविड्थ इतनी बुरी है कि लेफ्ट साइड में जहाँ खड़ा है कि भगवान से दुआ मांग लो, भगवान से प्रार्थना कर लो कि आपको बच्चा हो जाए, से लेकर के वो तांत्रिक जो कहेगा कि आपको आपके फल दोस्त के उस बच्चे की बलि देनी होगी, जिसकी वजह से फिर उस बच्चे की आत्मा आपके बच्चे में आ जाएगी और फिर आपका गर्भ जो है आपकी पत्नी का धारण हो जाएगा और इस तरीके से आप बच्चा पैदा करवा सकते हैं। ये पूरी बैंडविड्थ एग्जिस्ट करती है। और उसके बीच में कई ऐसे लोग जो इस बात को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं कि लोगों का इस तरीके की आइडियाज़ एंटरटेन करने लगते हैं, इस तरीके के लोग। और कदम अगर 1000 लोग हैं तो गिरते 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 10 लोग तो आखिरी वाले स्टेप तक पहुंचेंगे, जो ट्राई करेंगे कुछ इस तरीके का बुरा। और जो किया है लोगों ने बहुत ज़्यादा, हमारे देश में पूरे पूरे परिवार ने फांसी लगा करके अपने आप को ख़त्म किया है, इस उम्मीद में कि उनके घर का एक मेंबर जिंदा हो जाएगा। There is a diary entry to December 24th, 2017, wherein it's written, ध्रुव का फ़ोन पर बहुत ध्यान जा रहा है, उसका ध्यान रखो. So even these kind of little things they have mentioned in those diaries, and the diaries actually tell them how to conduct their life. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी शास्त्रों में लिखा है। देखिए हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है, ये बातें लाखों साल पहले लिख दी गई थी। उसमें लिखा है, ऋतु स्नाता रता नारी। क्या कहीं भी कुछ लिखे होने से कोई चीज़ सत्य हो जाती है, चाहे वो साइंस की दुनिया के अंदर में हो, चाहे वो शास्त्र के अंदर में हो? जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ शास्त्र में और संस्कृत में लिख दी गई है, या कोई चीज़ किसी ग्रंथ में अरबी में लिख दी गई है, इस बात से वो चीज़ सत्य हो जाती है? या किसी पर्टिकुलर बड़े जर्नल में वो बात अंग्रेजी में लिख दी गई है इसलिए वो बात सत्य हो जाती है? इन तीनों का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। कल रात ही ये सवाल किसी ने कहा था कि फिर कैसे पता करें कि जानकारी कहाँ से ली जाए, तो फिर उसके लिए अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। लेवल नंबर 1 कि भैया ये देख लो कि क्या वो रिसर्च पेपर है, ठीक है, लेवल नंबर 1 हो गया। लेवल नंबर 2, क्या वो अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है। वो जर्नल अच्छा है कि नहीं है वो उसके इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है कि अगर इम्पैक्ट फैक्टर 10 से ऊपर है तो मान लो ठीक है, बढ़िया। लेवल नंबर 3 कि उस खुद पेपर के खुद के साइटेशंस कितने हैं, अगर आप वो जानकारी निकाल पाएँ तो वो ज़्यादा, वो भी बेहतरीन तरीका है पता करने का कि ये विश्वास पात्र है कि नहीं। और फिर आता है चरम वाला लेवल कि आपके अंदर में इतनी खुद ब खुद काबिलियत हो कि पता कर पाएँ कि ये पेपर सही तरीके से फॉलोअप किया गया है, इसके अंदर में डबल ब्लाइंड कंट्रोल का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह सही से किया गया है कि नहीं किया गया। तो ये लेवल्स हैं जिन पर आप अपने
जानकारी को धीरे धीरे पकड़ सकते हैं। तो कल को अगर आप इंटरनेट तो इतना अच्छा हो ही जाएगा तो आप उसको बोल दीजिएगा पहले से ही कि मुझे केवल उन पेपर से रिजल्ट चाहिए जिन पेपर्स का साइटेशन बढ़िया हो, या बेहतरीन जर्नल के अंदर में जो पेपर हैं उन्हीं से रेफरेंसेस निकाल करके मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, तो अब आगे आने वाले टाइम में तो चैट मतलब गूगल का इस्तेमाल इसी तरीके से होगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल इसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से उनसे पूछना रादर देन के रैंडम बस क्वेश्चन बोल दिया, उनको बोलना कि भाई मेरे को मेटा स्टडीज में से निकाल करके दो, या मुझे अच्छे जर्नल में से जिसका साइटेशन बहुत ज़्यादा हो उसमें से चीज़ें निकाल करके दो, विद रेफरेंसेस दो, तो आपको बढ़िया रिजल्ट जो है वो प्राप्त होंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे सीधे इलाज लिखा होता है कि लड़का पैदा करना है तो ये करेंगे तो ये लड़का पैदा हो जाएगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे ये शहद में तुलसी के पत्तों को लपेट करके ऐसे रखाएंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आपको पुत्र प्राप्ति की कामना हो तब आपको क्या करना चाहिए? आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन पे बैठ जाइए और एक तांबे का पात्र या लोटा आप अपने सामने जल का रख लीजिए। सेक्स करने से पहले देख लेंगे सांस कौन सी नाक से आ रही है तो फिर वो लड़का पैदा हो जाएगा। तो लड़के से हमारा बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, क्योंकि लड़का है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वंश वृद्धि का कैसे होगी? पुत्र से, ठीक, वरना नहीं होगी। आपको पहला बच्चा लड़का औरतों से पूछिए जो अपने खानदान में लड़की पैदा कर दी है, पहला लड़का, तो उनकी क्या, उनको किस नज़रों से देखा जाता है? अरे कोई नहीं, हो जाएगा, अभी तो अगला बच्चा भी हो जाएगा। पढ़े लिखे घरों के अंदर में भी आपको ये चीज़ बड़े बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलेगी कि पीपल टेंड टू कंसोल जब लड़की पैदा हो जाती है एज कम्पेयर टू कि लड़का पैदा हो जाता है तो पगलाई फिरते हैं कि जी अब आग लगाने वाला पल आ गया, तो तुम्हारी चिता में भी आग लगाएगा, तुम्हारे खानदान को भी आग लगाएगा। वापस से आते हैं एक्सप्लेनेशन वाली बात पे कि जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ लिखी है वो इलाज नहीं चाहिए हमें जब लिखा होता है ना कि रेबीज का अगर कोई कुत्ता काट जाए तो ये कर लो, अगर ऐसा बुखार हो जाए तो ये कर लो, हमको नहीं चाहिए वो चीज़। शिरो हृदय कंठास्य पार्श्व रुक उपशम्यति, इसको कम करा जा सकता है कैसे? शुंठी क्षीर नस्यम तीक्ष्णम तेन प्रमीयते श्लेष्मा। ये जो कफ है ना श्लेष्मा, इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शुंठी मतलब सोंठ का पाउडर एक चुटकी, एक चम्मच उबले हुए दूध को ठंडा करके उसमें मिला करके, किसी भी चीज़ का इलाज आना या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में आना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी बेसिक साइंसेस का कॉन्सिक्वेंस है। प्लेन हमें नहीं चाहिए, हमको एविएशंस के रूल्स चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, हमको रॉकेट नहीं चाहिए, हमको वो इक्वेशन ऑफ मोशंस चाहिए। हमको किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए जुगाड़ वाला इलाज नहीं चाहिए। हमें पता करना है कि ये पर्टिकुलर वायरस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये हमारे शरीर के कौन से सेल में किस तरीके से घुसता है। हम उसके लिए हज़ारों तरीके की दवाइयाँ बना देंगे, हमको बस पता चल जाए, एक्सप्लेनेशन पता चल जाए कि वो आखिर काम किस तरीके से करता है। आपके ये देख लें कि नाक किस तरीके से काम करती है और आपके लड़का पैदा हो जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि ये नाक किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग जगह इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो एक इरेक्टाइल टिश्यू जिस तरीके से पीनस है उसी तरीके से इरेक्टाइल टिश्यू नाक के अंदर में भी हमारे देखने के लिए मिलता है। Most people breathe almost entirely through just one nostril at any given time, and that dominant nostril changes every few hours. The erectile tissues in your nose fill up with blood, become engorged and limit the airflow to the non-dominant nostrils. जबकि इन्होंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया होगा, अगर 11वीं को पढ़ाते हैं तो कभी हो सकता है कि 10वीं को भी पढ़ाया हो, और 10वीं को पढ़ाया जाते हैं तो विज्ञान में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों। उसके अंदर में पढ़ाया होगा कि किस तरीके से हम जानते हैं कि लड़का पैदा होने की क्या वजह है और लड़की पैदा होने की क्या वजह है, किस तरीके से उसका जो रिलेशनशिप है वो केवल और केवल क्रोमोसोम से आता है। क्योंकि मेल के पास दो तरीके के स्पर्म है, एक जिसमें एक्स है, एक जिसमें वाई है। एक्स वाले से लड़की पैदा होती है, वाई वाले से लड़का पैदा होता है। इतने सटीक लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पे हमें मालूम है। यहाँ तक कि आज हम लैब में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के बाद चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एम्ब्रियो बन रहा है वो लड़के का है कि लड़की का है। और अगर जिस भी कपल को लड़का चाहिए हो या लड़की चाहिए हो, वो उस तरीके के एम्ब्रियो को इम्प्लांट अगर करवा ले तो ये काम हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में।
लेकिन ये प्रोसेस इस बात का कॉन्सिक्वेंस मात्र है कि हमने पता लगाया कि आखिर अब के लड़का और लड़की होने की जो असल वजह है वो उनके क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से है, न कि उनका नाक से हवा लेफ्ट से जा रही है कि राइट से जा रही है, इससे है। देखो, स्त्री के टाइम आने के 5वें दिन यदि आप इंटरकोर्स करते हैं, रजस्वला के 5वें दिन, जो पहले दिन से कैलकुलेट करते हैं वैसे तो हमेशा 5वें दिन अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो पता चलेगा कि बहुत कम है संभावना, क्योंकि ये भी उन्होंने अगर हो सकता है पढ़ाया हो 10वीं कक्षा में कि अगर 28 दिन की तकरीबन साइकिल मानी जाए तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, और इस 14th डे के कुछ दिन लेफ्ट और कुछ दिन राइट, ये वो दिन है जिस दिन किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन होने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं दिनों में ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवम है वो आपको फैलोपियन ट्यूब में जाता हुआ नजर आएगा, नीचे से वजाइना सर्विक्स से यूट्रस से होता हुआ स्पर्म जो है वो भी आपका पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। और ये 14th डे के जो आसपास का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो यस, ये अब और इसके आसपास भी लोग मिल जाएंगे, बोलते हैं कि शायद सम डे पर अगर बच्चा पैदा करेंगे, कंसीव करेंगे तो मेल होगा, विषम डे पर करेंगे तो फीमेल होगा, जो कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी बोल रहे थे होती है। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूँ। 5वां दिन है, उस दिन उसके शरीर में कन्या के विषाणु तैयार होंगे। 6ठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। विषाणु का मतलब होता है वायरस। लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन सेक्स कर लिया, जिस दिन कॉपुलेशन कर लिया, उस दिन फर्टिलाइजेशन होगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, और उस दिन गर्भ ठहरेगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये तीनों चीज़ें अलग हैं। जिस दिन आपने सेक्स किया उस दिन आपके स्पर्म फीमेल की बॉडी में गए हैं। फीमेल की बॉडी में स्पर्म 5 से 7 दिनों तक रह सकता है। तो वैसे ये जो कर्व जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं संभावनाओं का कर्व है।